नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से मांग रेखा अथवा मांग के नियम की व्युत्पत्ति को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की सहायता से उपभोक्ता के मांग वक्र की व्युत्पत्ति को स्पष्ट किया जा सकता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि जब उपभोक्ता अधिकाधिक वस्तु इकाइयों का उपभोग करता है तो अन्य बातें समान रहने पर उस उपभोक्ता को उपभोग की जाने वाली वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और इसलिए वह उपभोक्ता प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अपेक्षाकृत कम मूल्य देना चाहता है। इस तालिका में वस्तु की उपभोग की गई इकाइयाँ और उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है। सीमांत उपयोगिता को यहाँ पर द्रव्य में यानी कि मुद्रा में मापा गया है, पैसे में। जब उपभोक्ता पहली इकाई का उपभोग करता है तो उपभोक्ता को 100 पैसे के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी से 80 पैसे, तीसरी से 70 पैसे, चौथी से 60 पैसे और पांचवी से उसे 50 पैसे के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। जब हम इसे एक रेखा चित्र में दिखाएंगे तो ये इस प्रकार से बनता है चित्र। और इस रेखा चित्र में जो MU वक्र है, जो आप लाइन देख रहे हैं जो कि बाएं से दाईं ओर नीचे की तरफ गिर रही है, ये सीमांत उपयोगिता वक्र है जो ये बताता है कि जब उपभोक्ता अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता जाता है तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है जो वस्तु की इकाइयों से मिलती है। यानी कि MU1 तब प्राप्त होती है जब उपभोक्ता पहली इकाई का उपभोग करता है जो कि 100 पैसे के बराबर है। MU2 यानी कि 80 पैसे उपयोगिता तब मिलती है जब उपभोक्ता दूसरी इकाई का उपभोग करता है। इसी प्रकार से पांचवी इकाई से उसको 50 पैसे के बराबर उपयोगिता मिलती है। सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता द्वारा वस्तु की इकाई के लिए चुकाया गया अधिकतम मूल्य होता है। यानी कि अगर हम सीमांत उपयोगिता की जगह मूल्य को दिखाएं तो P1 100 पैसे को दिखाएगा यानी कि MU1 को दिखाएगा, P2 80 पैसे को दिखाएगा यानी कि MU2 को दिखाएगा, दूसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता का दिखाएगा। और इसी प्रकार से P5 जो है वो 50 पैसे को दिखाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि जो DD वक्र है, जो मांग वक्र है, वो ठीक सीमांत उपयोगिता वक्र की भांति होगा। यानी कि जो सीमांत उपयोगिता वक्र है वास्तव में वही हमारा मांग वक्र होता है, क्योंकि डिमांड कर्व भी क्या होता है, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की इकाइयों के लिए दी जाने वाली अधिकतम कीमत को दिखाता है। प्रोफेसर मार्शन ने समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से उपभोक्ता के मांग वक्र की व्युत्पत्ति को स्पष्ट किया है। समसीमांत उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या के अनुसार 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के उपभोग के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है। यानी कि जब उपभोक्ता 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो उपभोक्ता संतुलन के लिए जो शर्त अनिवार्य वह है MUX बटे PX इक्वल टू MUY बटे PY इक्वल टू MUZ बटे PZ इक्वल टू MUM इक्वल टू लैम्ब्डा, जो कि स्थिर राशि है। यानी कि X वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और X वस्तु की कीमत का अनुपात Y वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु की कीमत के अनुपात तथा Z वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और Z वस्तु की कीमत के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। यानी कि ये तीनों वस्तुओं के सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत का अनुपात परस्पर बराबर होना चाहिए और साथ ही ये अनुपात जो है वो मुद्रा से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होना चाहिए। यानी कि MUM के बराबर होना चाहिए। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, जिसे हमने
लैम्ब्डा के माध्यम से यहाँ पर दिखाया है। एक वस्तु का यदि उपभोग करता है उपभोक्ता, तो संतुलन की शर्त होती है कि वस्तु की कीमत से यदि हम सीमांत उपयोगिता को भाग दें तो वो रुपये से प्राप्त होने वाली मुद्रा से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए, जो कि एक स्थिर राशि होती है। जैसे कि हम आगे देखेंगे ये और स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक वस्तु के उपभोग के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन के बारे में देखेंगे, ताकि क्योंकि मांग रेखा या जो मांग का नियम है वो एक वस्तु की मांग और कीमत से संबंधित है। यानी कि हम यहाँ पर संतुलन की शर्त MUX/PX MUM लैम्ब्डा के आधार पर मांग के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। माना मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है 12 यूटिल्स, और तब हम इस तालिका के माध्यम से मांग रेखा का व्युत्पन्न करेंगे। यहाँ पर पहली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है 120 यूटिल्स, दूसरी से 108, तीसरी से 96, चौथी से 84, पाँचवीं से 72, छठी इकाई से 60 और सातवीं से 48 और आठवीं से 36 यूटिल्स के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को यहाँ पर देखेंगे, यानी कि हम वस्तु पर खर्च होने वाले प्रति रुपये से प्राप्त होने वाली यूटिल्स को यहाँ पर देखेंगे। जब कीमत 6 रुपये होती है तो प्रति रुपया यूटिल्स जो हमें मिलती है उसको देखेंगे। उपभोक्ता को जब वो पहली केवल एक इकाई का उपभोग करता है यानी कि 6 रुपये में, तो उसको कुल उपयोगिता मिलती है 120 6 रुपये में, तो 1 रुपये में उसको मिल गई 20, यानी कि हम यहाँ पर 6 से 120 को भाग देंगे। 6 से 120 को भाग देने पर ये 20 आएगा, यानी कि प्रति रुपया 20 यूटिल्स उपभोक्ता को मिलती है पहली इकाई से। दूसरी से उसको 18, तीसरी से 16, चौथी से 14 और पाँचवीं से 12। यदि वो और भी उपभोग जारी रखता है तो फिर 10, 8 और 6 यूटिल्स प्रति रुपया उसको अगली इकाइयों से उपयोगिता मिलती है। लेकिन वो उपभोक्ता केवल 5 इकाइयों का उपभोग करेगा, क्योंकि पाँचवीं इकाई से उसको 12 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिल रही है, जो कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर है। अब मान लीजिए कीमत घटती है और 4 रुपये हो जाती है, तो क्योंकि पहली इकाई से उपभोक्ता को मिलने वाली कुल उपयोगिता है 120 और 4 रुपये में ये उसको मिलेगी, तो 4 से अब हम भाग देंगे 120 को, तो ये आएगी 30, यानी कि पहली इकाई से उपभोक्ता को प्रति रुपया 30 यूटिल्स प्राप्त होते हैं। दूसरी से 27, तीसरी से 24, चौथी से 21, पाँचवीं से 18, छठी से 15 और सातवीं से 12। यदि वो और भी उपभोग जारी रखता है यानी कि एक और इकाई खरीदता है तो उसको मिलती है 9 यूटिल्स। लेकिन वो 8वीं नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा 7 इकाइयाँ, क्योंकि 7वीं इकाई से उसको 12 यूटिल्स प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, जो कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर है। यानी कि जब कीमत घट करके 6 रुपये से 4 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता की मांग जो है वो 5 इकाई से बढ़ करके 7 इकाई हो जाती है। और अगर कीमत और गिरती है और 4 रुपये से और गिर करके 3 रुपये हो जाती है, यानी कि 6 रुपये से अगर 3 हो जाती है, तो क्या हो जाता है कि उपभोक्ता पहले की तुलना में दुगनी इकाइयाँ खरीदता है, क्योंकि उसको मिलने वाली सीमांत उपयोगिता प्रत्येक इकाई पर क्या होती है, प्रति रुपया दुगनी हो जाती है। पहली से उसको जब 6 रुपये थी तो 20 मिल रही थी, अब उसको 40 मिलेंगी, क्योंकि अब हम यहाँ पर 6 के बजाय 3 से हम 120 को भाग देंगे, और इसी प्रकार से 108 को भी हम 3 से भाग देंगे। तो सभी को इनको सभी जो हमारी कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है सीमांत उपयोगिता प्रत्येक इकाई से, उनको हम कीमत से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होती है पहली से 40, दूसरी से
36, तीसरे से 32, फिर 28, फिर 24, 20, 16 और 8वीं से 12 यूटिल्स प्रति रुपया हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो वो जब कीमत घट कर के 3 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता की मांग बढ़ कर के 8 इकाइयाँ हो जाती हैं। इसे हम इस चित्र में दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं PX1 जब कीमत होती है तो उपभोक्ता X1 मात्रा खरीदता है OX1 के बराबर। और अगर कीमत और गिरती है यानी कि X2 हो जाती है, यानी कि 4 रुपये हो जाती है, जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में देखा था। इसमें तालिका जो हमने ली थी, तो ये जो MUX/PX2 वक्र है, यानी कि जो हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र है व्यय का, वो दाईं ओर खिसक जाता है और उपभोक्ता X2 तक मात्रा खरीदता है। और इसी प्रकार से यदि और गिरती है और 3 रुपये हो जाती है तो ये और खिसक जाता है दाईं ओर हमारा MU वक्र, और तब उपभोक्ता X3 तक मात्रा खरीदता है वस्तु की, यानी कि कीमत गिरने पर उपभोक्ता अधिक मात्रा का उपभोग करता है। इसको हम यहाँ पर कीमतों में दिखा सकते हैं। PX1 जो कि सबसे ज़्यादा कीमत है तो उसको हमने सबसे ऊपर लिया है। फिर PX2 हमारी कम कीमत है और PX3 और कम कीमत है, तो इनको इस तरह से लिया है। तो जब PX1 कीमत है हमारी, तो उपभोक्ता A बिंदु पर संतुलन में यानी कि OX1 मात्रा खरीद रहा है PX1 पर। जब कीमत घटती है PX2 हो जाती है तो उपभोक्ता X2 मात्रा यानी कि OX2 मात्रा खरीदता है, यानी कि B बिंदु पर संतुलन में होता है, और कीमत और गिरने पर वो C बिंदु पर संतुलन में होता है। अब A, B, C को अगर हम मिला दें तो हमें मांग वक्र प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम दोनों ही नियमों के प्रयोग के माध्यम से हम मांग रेखा की व्युत्पत्ति को स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।